वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में अब पेपरलेस होगी रजिस्ट्री, मालिकाना हक की एआई से जांच, स्टेप बाय स्टेप समझे पूरा प्रोसेस। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। एआई आधारित इस नई व्यवस्था से संपत्ति को लेकर बढ़ता विवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी। विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगने के साथ संपत्ति रजिस्ट्री की पूरी व्यवस्था पेपरलेस होगी। सीएम इन बदलावों को लेकर निजी कंपनियों के साथ बैठक भी कर चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि हम सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक पासपोर्ट के सेंटर की तरह विकसित करना चाहते हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के वर्क कल्चर को बदलना चाहते हैं, जिससे भ्रष्टाचार, अनावश्यक देरी, लंबा इंतजार कम हो और पूरी व्यवस्था तकनीक पर आधारित हो। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ जवाबदेही भी तय होगी। 5 साल तक गाड़ी बेचने या ट्रांसफर करने पर लगेगी रोक। दिल्ली में ईवी खरीदारों के लिए बड़ा झटका, जाने नई पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली में ईवी खरीदने के बाद 5 साल से पहले गाड़ी को बेचने या किसी अन्य के नाम ट्रांसफर करने पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की ईवी नई पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। इससे इसी महीने के आखिरी हफ्ते में दिल्ली कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। प्रस्तावित नीति के अनुसार 5 साल के इस लॉक इन पीरियड के दौरान दिल्ली परिवहन विभाग किसी भी वाहन की ट्रांसफर या दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। दिल्ली एनसीआर में घटेगा ट्रैफिक, इन 5 बड़े एक्सप्रेसवे का होगा महामिलन। क्या है 7500 करोड़ का मेगा प्लान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सरकार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाले करीब 65 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे रूट पर विचार कर रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह नया एक्सप्रेसवे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का पूर्वी विस्तार होगा और गाजियाबाद तथा फरीदाबाद के हिस्सों को लेकर नोएडा तक पहुंचेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस कॉरिडोर के बनने से पहले दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और मालवाहक व इंटरसिटी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। दिल्ली पुलिस ने शुरू की साइकिल पेट्रोलिंग, ईंधन भी बच रहा, गांव वालों से भी बढ़ा सीधा संपर्क। दिल्ली के देहाती इलाकों में इन दिनों सुरक्षा और जागरूकता की एक बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल बचाओ अभियान के जमीनी स्तर पर कामयाब बनाने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस ने एक शानदार और अनोखी शुरुआत की है। इलाके के झड़ोदा और उसके आसपास के गांव में पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल या सरकारी गाड़ियां छोड़कर साइकिल से गश्त कर रहे हैं। सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन को कब्जे में लेने का दिया आदेश, 15 दिन की मोहलत दी। केंद्र सरकार ने लूटेस दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब से 5 जून तक परिसर खाली करने को कहा है। सरकार ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि 23.3 एकड़ जमीन सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। यह आदेश केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाके में स्थित यह परिसर रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के साथ साथ सार्वजनिक सुरक्षा के अन्य जरूरी उद्देश्यों के लिए भी बेहद जरूरी है। स्कैन कॉपी फीस गड़बड़ी पर छात्रों को बड़ी राहत, सीबीएसई ने कहा दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद स्कैन कॉपी आवेदन प्रक्रिया में आई तकनीकी गड़बड़ी से परेशान छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन छात्रों के आवेदन के दौरान फीस गलत तरीके से कटी थी उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही जिन छात्रों के खाते से अतिरिक्त राशि कटी है उसे वापस किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामला, आरोपी शुभम खेरनार को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की अदालत ने रविवार को नीट पेपर लीक मामले में आरोपी शुभम खेरनार को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश रुचि अग्रवाल की अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत संबंधी सीबीआई का अनुरोध
स्वीकार कर लिया है। इससे पहले अदालत ने 14 मई को कहा था कि आरोपियों ने के गोपनीय परीक्षा प्रश्न पत्र को पैसे के लिए लीक करने के वाले संगठित गिरोह से संलिप्तता के संकेत मिले हैं। इसके बाद खैरनार और 4 अन्य को 7 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने अदालत से कहा था कि आरोपी से आगे की पूछताछ जरूरी है ताकि उन सह आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जा सके जिन्हें उसने कथित तौर पर नीट यूजी का प्रश्न पत्र भेजा था। इस पर अदालत ने 20 मई को खैरनार की हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली में 6 साल बाद हर्ष विहार के 36 परिवारों के घरों में आई बिजली। सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद हुआ एक्शन। दिल्ली के हर्ष विहार A3 इलाके में रहने वाले 36 परिवारों का पिछले 6 साल में चला आ रहा संघर्ष अब समाप्त हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इन 36 परिवारों के सदस्यों से विशेष रूप से मुलाकात की जो कई वर्षों से अपने घर में बिजली कनेक्शन की राह देख रहे थे। दिल्ली धमाके के आरोपी ने बम बनाने के लिए ChatGPT और YouTube पर किया था इस्तेमाल। NIA का खुलासा। NIA ने खुलासा किया है कि दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में हुए कार ब्लास्ट के आरोपी ने ChatGPT और YouTube का इस्तेमाल कर रॉकेट और IED बनाने की जानकारी जुटाई थी। चार्जशीट के अनुसार मुख्य आरोपी जासिर बिलवाल वानी ने लेबोरेटरी ग्रेड फोस्टर तैयार किए और उसका परीक्षण जम्मू कश्मीर के जंगलों में किया। राजधानी दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी के अनुसार अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के आरोपियों ने कथित तौर पर ChatGPT और YouTube का इस्तेमाल कर रॉकेट और IED बनाने की जानकारी जुटाई थी। ग्रेटर कैलाश में 1 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश। माली निकला मास्टरमाइंड। 2 किलोमीटर तक 250 सीसीटीवी कैमरों में हुआ था कैद। दक्षिणी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने ग्रेटर कैलाश थाना क्षेत्र में 1 करोड़ की चोरी मामले को 48 घंटे के भीतर सुलझा दिया है। 10 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे ट्रैक पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सांवरा गुर्जर उर्फ सुनील जिला टोंक राजस्थान का रहने वाला है और दक्षिणी दिल्ली में मदनपुर खादर में रहकर घरों में माले का काम करता था। 20 मई को पंप पोस्ट एनक्लेव में चोरी की शिकायत मिली थी। खत्म नहीं होगी दिल्ली वालों की मुश्किलें। आज से अगले 5 दिनों तक चलेगी लू। IMD का येलो अलर्ट। दिल्ली में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से मिले अस्थायी राहत के बाद अब अगले 5 दिनों तक फिर से लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार से येलो अलर्ट जारी किया है जिससे तापमान में वृद्धि की संभावना है। दिल्ली में कई विकास कार्यों का लोकार्पण। लोगों को मिलेगी राहत। सीएम रेखा गुप्ता ने छेठ घाट निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया। मोनक नहर स्थित छठ घाट निर्माण कार्य का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। शनिवार को मुख्यमंत्री ने मोनक नहर के निकट निर्माणाधीन छठ घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। दैनिक जागरण की खबर का असर। 182 एकड़ में फैली संजय झील में लौटा जीवन। STP से पानी की आपूर्ति शुरू। दिल्ली की संजय झील में 4 माह के सूखे के बाद आखिरकार जलापूर्ति बहाल हो गई है। दैनिक जागरण की खबरों के बाद अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है और STP से पानी छोड़ा गया। करीब 4 माह से सूखे की चपेट में आकर दम तोड़ रही यमुना पार की संजय झील में आखिरकार शनिवार से जलापूर्ति बहाल हो गई है। झील में लगातार घटते जलस्तर और भीषण गर्मी के कारण कुछ दिन पहले बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गई थी। JNU में हाईटेक रिसर्च की बड़ी तैयारी। कैंसर और दवा मरीज को मिलेगी नई रफ्तार। JNU अब वैज्ञानिक शोध को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विश्वविद्यालय जल्द ही हाई कंटेंट स्क्रीनिंग और हाई कंटेंट एनालिसिस सिस्टम स्थापित करेगा जिससे कैंसर रिसर्च, नई दवाओं की खोज और कोशिकाओं के व्यवहार पर होने वाले अध्ययन को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह अत्याधुनिक प्रणाली शोधकर्ताओं को हजारों जैविक नमूनों और रासायनिक यौगिकों का एक साथ विश्लेषण करने में सक्षम बनाएगी। खास बात यह है कि यह तकनीक कोशिकाओं की केवल स्थिर तस्वीरें ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार, वृद्धि और बदलाव को लाइव तरीके से समझने में भी मदद करेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे रिसर्च की गुणवत्ता और सटीकता दोनों में बड़ा सुधार आएगा। CBSE पोर्टल का अजीब कारनामा। रिवॉल्यूशन के लिए मांगी 69,000 रुपए। अब 24 मई तक आवेदन का मौका। CBSE के रिवॉल्यूशन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अलग अलग और अत्याधुनिक शुल्क दिखाए गए हैं जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के रिवॉल्यूशन और आंसर शीट प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। पोर्टल के बाद तकनीकी गड़बड़ी के कारण
छात्रों और अभिभावकों को अलग अलग और चौंकाने वाली फीस दिखाई देने लगी है। किसी छात्र को रिवोल्यूशन के लिए सिर्फ ₹1 का शुल्क दिखा तो किसी से एक विषय की उत्तर पुस्तिका के लिए 69,000 रुपए से अधिक मांगे गए। दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी अफसरों की निजी और सरकारी विदेश यात्रा की रद्द, अब कारपूलिंग और ईवी से चलेंगे अधिकारी। लोक निर्माण विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर अधिकारियों को परियोजना निरीक्षण के लिए कारपूल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का निर्देश दिया है। पीडब्ल्यूडी ने निर्देश दिया कि निरीक्षण, उद्घाटन और आधुनिक कार्यक्रम के दौरान अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर एक साथ यात्रा करें। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही विभाग को अपने वाहन बेड़े का तेजी से इलेक्ट्रिक में बदलाव भी करना चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने के स्कूल में मिला युवक का सड़ा गला शव, गेंद ढूंढने गए बच्चों ने देखा तो मच गया हड़कंप। मंडोली स्थित दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल परिसर में एक युवक का सड़ी गली हालत में शव मिला है, जिससे उसकी पहचान मानसिक रूप से कमजोर रिफाकत के रूप में हुई है। बच्चों द्वारा गेंद लेने स्कूल में जाने पर शव का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 128 करोड़ का फर्जीवाड़ा, दिल्ली पुलिस ने दबोची आईटीसी घोटाले के 2 और मास्टरमाइंड 250 शेल कंपनियों का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी दस्तावेज पर रियल शेल कंपनियों द्वारा बनाकर 128 करोड़ रुपए के लेन देन और 10 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने 250 से अधिक फर्जी कंपनियां खोली थी और अब तक कुल 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में सपनों का घर साकार करने के लिए जरूरी सरकारी योजनाएं, PMAY से DDA तक सब कुछ जाने। घर खरीदना या बनाना कई परिवारों का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें, महंगे निर्माण खर्च और लोन लेने में आने वाली बाधाएं यह सपना पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। केंद्र सरकार और दिल्ली एनसीआर के विभिन्न विकास प्राधिकरणों ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कई आवास योजनाएं संचालित करती है। दिल्ली एनसीआर के घर खरीदारों के लिए यहाँ कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है, जो हमेशा काम आएगी। कल होगा त्विषा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम, जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। एम्स नई दिल्ली को नोएडा निवासी त्विषा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम का जबलपुर हाईकोर्ट से आधिकारिक निर्देश मिल गया है। संस्थान के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया है कि विशेषज्ञों की टीम रविवार को पोस्टमार्टम करेगी, जो पारदर्शिता से होगा। एम्स को नोएडा निवासी त्विषा शर्मा मामले में दोबारा पोस्टमार्टम करने का जबलपुर हाईकोर्ट का आधिकारिक आदेश प्राप्त हो गया है। एम्स फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि आदेश प्राप्त होने के बाद संस्थान ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आंखों के रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे लालू यादव, व्हीलचेयर पर अस्पताल में आए नजर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आंखों की नियमित जांच के लिए दिल्ली पहुंचे। वे दिल्ली के एक निजी नेत्र अस्पताल में चिकित्सकों से परामर्श लेने पहुंचे, जहां उनकी आंखों की मौजूदा स्थिति और सर्जरी के बाद हो रही रिकवरी की समीक्षा की गई है। उनकी इसी अस्पताल में दिसंबर 2025 में आंखों की सफल सर्जरी हुई थी। उसी समय लालू प्रसाद यादव मोतियाबिंद और रेटिना से जुड़ी समस्या के कारण दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइट अस्पताल में सफल सर्जरी की गई थी। सर्जरी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव और उनकी टीम ने की थी। लालू प्रसाद यादव के साथ मौजूद उनकी बेटी ने जानकारी साझा की है। दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपए पर 9 दिनों में तीसरी बार बढ़ी कीमत, ट्रांसपोर्टरों की अपील, महीने में एक बार बढ़े दाम। दिल्ली में सामान्य पेट्रोल भी शतकधारी होने जा रहा है। शनिवार सुबह 86 पैसे की बढ़ोतरी के साथ यह 99.51 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल इस बढ़ोतरी के बाद 106.63 रुपए का हो गया है। इसी तरह डीजल भी 91 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सीएनजी के दाम में भी अब पासपोर्ट केंद्र जैसे आधुनिक होंगे। दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिस, संपत्ति पंजीकरण होगा पूरी तरह ऑनलाइन। दिल्ली के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध हो सकेगी। ये पहल लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी और पारदर्शी नागरिक अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करेगी। 19 साल पुराने जामिया नगर हिंसा मामले में 13 आरोपितों पर आरोप थे व बराबरी पुलिस जांच की को गड़ी हुई करार। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 19 साल पुराने जामिया नगर हिंसा मामले में मोहम्मद आसिफ खान समेत 13 आरोपितों के खिलाफ
आरोप तय कर दिए हैं। वहीं 12 अन्य आरोपितों को आरोप मुक्त करते हुए अदालत ने पुलिस जांच को घड़ी हुई और पूर्व निर्धारित करा दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोखले ने कहा है कि पुलिस द्वारा चेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराना जांच की बड़ी कमी है। अदालत ने टिप्पणी की है कि टीआईपी केवल सतर्कता नहीं बल्कि अनिवार्य आवश्यकता थी। यह मामला 22 दिसंबर 2017 का है, जब रसमान के दौरान जामिया नगर खेमे में कब्रिस्तान के पास लगे बाजार को हटाने पहुंची पुलिस पर हिंसक भीड़ द्वारा हमला किए जाने का आरोप है। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने चौथा पूरक आरोप पत्र के दाखिल यूएपीए की गंभीर धाराएं जोड़ी। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चौथा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस ने करीब 13,967 पन्नों की इस आरोप पत्र में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आतंकी कृत्य, आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी गई है। मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में हुई सुरक्षा चूक से जुड़ा है। विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। मातृत्व अवकाश के बाद एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में मिली एंट्री। दिल्ली हाईकोर्ट से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें वर्ष 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ की चयन नीति भेदभावपूर्ण और बहिष्कारकारी है, क्योंकि इसमें मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाले प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं रखा गया है। दिल्ली में 365 दिन स्वच्छ हवा के लिए उतरी सीएम रेखा गुप्ता किया मेड इन इंडिया तकनीक का निरीक्षण। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब अत्याधुनिक मेड इन इंडिया तकनीकों पर जोर दे रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में लगाए गए 3 आधुनिक एयर प्यूरिफिकेशन और प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम का ग्राउंड निरीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रामा रोड, कीर्तिनगर और मायापुरी मार्ग पर लगाए गए हाईटेक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कार्यप्रणाली और प्रभाव का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई केवल सर्दियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष 365 दिन तक स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद सेंट स्टीफेंस ने जारी की नई परीक्षा ड्यूटी, विवाद और गहराया। डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच प्रशासनिक टकराव अब भर्ती प्रक्रिया से लेकर निकलकर परीक्षा व्यवस्था तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया अब अंतरिम रोक लगाए जाने के बावजूद कॉलेज की नई परीक्षा ड्यूटी सूची में हाल ही में नियुक्त शिक्षकों के नाम शामिल होने से विवाद और गहरा गया है। इसे लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। यात्रीगण ध्यान दें, अक्टूबर 2026 तक शुरू होगा बिजवासन रेलवे टर्मिनल। नई दिल्ली स्टेशन का लोड होगा कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते कई ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसी क्रम में बिजवासन रेल टर्मिनल अक्टूबर तक शुरू होने का लक्ष्य है, जहां से 50 से अधिक ट्रेनें संचालित होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडल्ट्री की सजा रद्द की। महाभारत की न्योग प्रथा का किया जिक्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में व्यभिचार की सजा रद्द कर दी जिसमें अदालत ने घटनाक्रम को महाभारत काल की न्योग प्रथा के आधुनिक रूप जैसा बताया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट को पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है, इसलिए उसके तहत दी गई सजा अब बरकरार नहीं रह सकती है। जस्टिस विमल कुमार यादव ने 11 मई को सुनाए गए अपने एक फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में 2018 में धारा 457 को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने माना था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने बताया है कि जब कोई कानून असंवैधानिक घोषित हो जाता है तो उस सजा का आधार नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।